हाँ बच्चों, आज हम ये क्लास 12 चैप्टर 2 स्थिर विभव एवं धारिता इसको पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आज का टॉपिक है विद्युत धारिता। इसके बाद अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। धारिता जो शब्द है, धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता से पहले हम बर्तन जो होते हैं हमारे 5 लीटर 10 लीटर, उनकी धारिता की बात करते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। बर्तन होते हैं, कोई 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, 5 लीटर का है, तो हम कहेंगे इसमें 5 लीटर जल आ जाएगा। 2 लीटर का बर्तन है तो 2 लीटर जल आ जाएगा। तो उस बर्तन की जो माप है 5 लीटर या 2 लीटर, वो उस बर्तन की द्रव की धारिता होती है, द्रव को धारण करने की क्षमता। ऐसे ही हमारे जो कंडक्टर चालक होते हैं, कोई गोला हो, कोई प्लेट हो, उनको भी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है कि कितना आवेश, कितना चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा। तो वो कहलाती है विद्युत धारिता। आवेश को धारण करने की क्षमता, और आवेश का संबंध किससे है? विद्युत से है, इसलिए नाम क्या है? विद्युत धारिता। तो इसको डिफाइन करने से पहले एक बेसिकली बात बताते हैं। अगर हम किसी बर्तन में जल डालें तो बर्तन का वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। जल के डालने से वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर को बढ़ने लगेगा। तो जल के लेवल, जल का तल प्रोपोर्शनल होगा गिरने वाले जल की मात्रा की। ठीक इसी प्रकार अगर मैं वाटर की कंपेयर करूं आवेश से, चार्ज से, और लेवल की तुलना करूं वोल्टेज से, तो उसी प्रकार किसी चालक को दिया गया चार्ज प्रोपोर्शनल होता है उसमें वोल्टेज के वृद्धि के। किसी चालक को हम जितना अधिक आवेश देंगे, उसका विभव, उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा। जैसे कि ज़्यादा जल डालने पर वाटर का लेवल बढ़ता है। अब समझेंगे, एक लाइन लिख रहे हैं हम। किसी चालक, चालक कहते हैं कंडक्टर को, कॉपर वगैरह, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। Q प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा C और V, where C is a constant which is called electrical capacity, इसलिए इसको C से लिखा गया है। तो यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में जाएगा Q अपॉन V। तो C को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है, और हम C को डिफाइन कैसे करेंगे? किसी चालक को दिया गया आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश एवं
उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंखे का कंडेंसर खराब हो जाए तो सही करने वाला आएगा, पहले उसका नंबर देखेगा कि वो 2 माइक्रोफैरड का है, 3 माइक्रोफैरड का है, उसके बाद उसमें वो लगाएगा। नया जब लेकर आएगा तो उसकी पहले मेजरमेंट देखेगा क्या लिखी हुई है, तो वो जो 2 माइक्रोफैरड है या 3 माइक्रोफैरड है वो उस कंडेंसर की विद्युत धारिता होती है कि इतना चार्ज ये कंडेंसर इतने वोल्टेज पर ले सकता है। इसे लिखने के बाद हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो चार्ज का यूनिट हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, कूलम अपॉन वी का यूनिट पढ़ चुके हैं, वोल्ट, या इसे लिख सकते हैं सी अपॉन वी, या इसी को कहा गया फैरड। दोनों यूनिट को मिलाकर कंबाइंड रूप में क्या कहा गया, फैरड। तो फैरड इक्वल होता है कूलम पर वोल्ट के। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यूनिट फैरड है हमारा, लेकिन अधिकतर रेडियो, टीवी, मोबाइल, पंखा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो कंडेंसर लगे होते हैं उनकी वैल्यू फैरड से बहुत स्मॉल फॉर्म में होती है, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि विद्युत धारिता का संबंध है आवेश से, और आवेश का संबंध होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का आवेश वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, इसलिए जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, उसकी वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती है। इसलिए पूरे एक्सरसाइज में जितने हम क्वेश्चन करेंगे उन सभी में जो कैपेसिटी होगी वो माइक्रोफैरड या उससे छोटे यूनिट पिकोफैरड आदि में दिया होगा। तो फैरड के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड। इसे पढ़ा जाएगा माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड। अब ये भी देख लें कि एक माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते हैं। तो एक माइक्रोफैरड में होते हैं 10⁻⁻⁶ फैरड। एक नैनोफैरड में, नैनो नए अक्षर आ रहा है तो पावर 9 आएगी, 10⁻⁹ फैरड। पिको, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, पिको में होती है 10⁻⁻12। एक कार बनी थी नैनो, तो वो नैनो नाम इसलिए रखा गया छोटे के लिए कि जो कार हमारी चल रही है उनसे भी छोटी। तो यहाँ नैनो, ये यूनिट हमारा क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस विद्युत धारिता की डायमेंशन आ जाती है लिखने को, तो डायमेंशन पर विचार करेंगे। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखना हो तो उसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो फॉर्मूला है हमारा C = Q/V। Q चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन हमें लिखना होगी। V पोटेंशियल है, पोटेंशियल की लिखना होगी। और अगर पोटेंशियल की एकदम डायरेक्ट याद नहीं है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। Q अपॉन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। अब क्या करते हैं, Q ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा Q × Q
अपॉन डब्लू। अब ये बेसिक डायमेंशन हम लगाएंगे। चार्ज की डायमेंशन होती है 80, इसकी भी 80। डब्लू वर्क की होती है ml² t-2। पोटेंशियल को तोड़ा W अपॉन क्यू, क्यू ऊपर पहुंचा, क्यू इंटू क्यू अपॉन डब्लू, इनकी डायमेंशन रख दी। तो ये ml² ऊपर जाएगा m की पावर -1 l की पावर -2 a इंटू ए स्क्वायर, t इंटू टी स्क्वायर, और ये t-2 जो पावर है ऊपर आएगा तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा m-1 l-2 और t⁴ a⁴ ये डायमेंशन होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो, एक कॉपर का गोला हो और वह आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड कहते हैं जिसके आसपास कोई अन्य चार्ज ना रखा हो, कोई अन्य कंडक्टर ना रखा हो। तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला बिलगित गोलीय चालक की धारिता, धारिता का सेंस विद्युत धारिता का सूत्र। इसका हमारे साइंस में, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि एक 20 सेंटीमीटर का कंडक्टर स्फीयर है, उसकी कैपेसिटी बताओ कि वो कितना चार्ज ले सकता है या उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ये भी है कि अर्थ को कंडक्टर मानते हुए इसकी विद्युत धारिता का मान बताओ। जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो यही लगेगा जो यहाँ निकल कर आएगा, और आंसर आता है 711 माइक्रोफैरड। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला आएगा। ये कोई स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, इसके सरफेस पर चार्ज है Q। कंडक्टर स्फीयर जो होते हैं या कंडक्टर चालक की कोई भी वस्तु बनी हुई होगी, उसको दिया गया टोटल चार्ज उसके आउटर सरफेस पर आ जाता है ड्यू टू कंडक्टिविटी। तो ये कहाँ आ जाएगा सब? सरफेस पर। कितना चार्ज है? Q। इसकी कैपेसिटी निकालना चाहेंगे तो कैपेसिटी के लिए सबसे पहले हम इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R। यहाँ लिखेंगे तो R आएगा, बाहर लिखेंगे तो दो डिस्टेंस आगे वाली आएगी। हमें लिखना क्या है? धारिता। कैपेसिटी होती है C = Q अपॉन V। यहाँ V की ये वैल्यू पुट कर दें। कुछ स्टूडेंट को लगता है अपॉन में इस तरह का वैल्यू लगाएं, अपॉन वाली, तो तुम्हें थोड़ा कठिन लगता है। उसको सॉल्व करने के लिए, उसे इजी करने के लिए हमने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। C इंटू V = Q। अब ये वैल्यू यहाँ आराम से लगाएंगे। C इंटू V की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R = Q। Q से Q कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये सब अपॉन का इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और सी। इसकी इंग्लिश हो जाएगी हेडिंग की कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड जो विलगित शब्द आया है वो बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आइसोलेटेड या विलगित का अर्थ है कि इस गोले के पास कोई अन्य चालक गोला नहीं है, अगर है तो वो इसकी रेंज से बाहर है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है, जिसका इस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ, इससे हम प्रॉब्लम करते हैं। इस फॉर्मूले पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक 10 सेंटीमीटर का चालक गोला है, उसकी विद्युत धारिता बताओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से वैल्यू नोट करते हैं। 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, अंडरस्टूड है 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा त्रिज्या का चालक गोला है। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस को हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। MKS सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर मीटर में लिखा जाएगा 10/100, तो आएगा पॉइंट, एक जीरो कट जाएगा, 1/10 को लिखेंगे 0.1 मीटर। इसलिए लिखा है धारिता बताओ, C निकालना है। तो क्वेश्चन पहचानते हैं कि किस फिगर से संबंधित है। तो ये स्फीयर का क्वेश्चन है, तो स्फीयर की कैपेसिटी होती है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम जानते हैं फर्स्ट लेसन से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, लेकिन यहाँ ये 1 का उल्टा है, तो यहाँ जो वैल्यू लगेगी वो इसकी उल्टी लगेगी, रिवर्स। 1/9 इंटू 10⁹9 और ऊपर आर की वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू लगा दी, आर की वैल्यू पुट कर दी। ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे आएगा 10, 10⁹9 है, ये 1 हो गई, तो 9 और 1 10, ये 10⁻10 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10⁻−10, ऊपर हमारे पास है 1/9। 9 से 1 को डिवाइड करना है, तो 9 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 बन जा 9, 1 बचा, फिर 0 आ जाएगा, 9 बन जा 9। 0.11 10⁻−10 यूनिट आएगा फैरड। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको होमवर्क में एक प्रॉब्लम देते हैं इसी तरह की सेम, उसे आप घर से करेंगे। होमवर्क, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, उसकी विद्युत धारिता बताओ। तो ये आपको घर से करना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, संधारित्र।
इसकी इंग्लिश होती है कैपेसिटर, या इसी को कह सकते हैं कंडेंसर। विचार करते हैं क्या है। कभी कभी हमने देखा है कि पंखा जब ऑन करते हैं, फैन को ऑन करते हैं, तो वो चलता नहीं है, और हम हल्का सा हाथ लगा दें, हल्के हाथ से घुमा दें तो फिर चलने लगता है। तो कहते हैं कि उसका कंडेंसर वीक हो गया, और नया कंडेंसर लग जाए तो वो उसको आराम से चलाता है। तो कंडेंसर का यहाँ पर कार्य क्या है? जैसे साइकिल का कार्य है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएगी, ऐसे कंडेंसर का फैन में या मोबाइल में या टीवी में क्या कार्य होता है, उस पर विचार करेंगे। कंडेंसर का अलग अलग स्थितियों में अलग अलग यूज हो सकता है, लेकिन मुख्य इसका उद्देश्य है कि यह अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर रखता है, और स्टोर चार्ज को जहां लगा है उस डिवाइस को दे देता है। जैसे ऊंट अपनी कुबड़ में फैट को, जल को स्टोर रखता है, और लंबे समय तक जल ना मिलने के कारण भी वह चल सकता है। तो उसमें स्टोर फैट रहती है, जीव जंतुओं में भी रहती है। वो स्टोर फैट जो अंदर एडवांस रहती है, वो हमको आवश्यकता पड़ने पर खाना ना दिया जाए 1 दिन 2 दिन, तो हमारी बॉडी उस स्टोर फैट से एनर्जी लेकर हमारे शरीर को संचालित करती है। कंडेंसर का भी फैन में या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ये कार्य है कि यह इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है और फिर उस डिवाइस को सप्लाई करता है जब उसे आवश्यकता होती है। तो परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी? वह युक्ति, युक्ति कहते हैं डिवाइस, उपाय, इसे हम उपाय भी कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं। वह युक्ति जिस पर चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, उसे संधारित्र या कंडेंसर कहते हैं। द डिवाइस इन विच सफिशिएंट क्वांटिटी में चार्ज स्टोर किया जा सकता है विदाउट चेंज इन कंडक्टर शेप, उसे कहते हैं कंडेंसर। तो डेफिनेशन, वह युक्ति जिस पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत आवेश संचित किया जा सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। कंडेंसर अलग अलग सिचुएशन में लगाने के लिए इनके टाइप अलग अलग हो सकते हैं। तो संधारित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर 2, विद्युत अपघटनी संधारित्र। नंबर 3, वायु परिवर्ती संधारित्र। यह समांतर प्लेट संधारित्र हमने लैब में इसका यूज होता है केरोसिन ऑयल
का परावैद्युतांक ज्ञात करने में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करने में, विद्युत अपघटनी संधारित्र, रेडियो, टीवी के रिमोट में ये नीले नीले कलर्स के बेलनाकार लगे होते हैं जिन पर लिखा रहता है म्यू एफ माइक्रोफैरड, ये वो है। तीसरा है वायु परिवर्ती संधारित्र। ये हमारे जो रेडियो हुआ करते थे ट्रांजिस्टर, उसमें जो स्टेशन को सेट करते हैं कि कहाँ के प्रोग्राम सुनने हैं, उसमें इसका यूज होता है प्रोग्राम को रिसीव करने में। इसका सिंबल बनाएंगे, संकेत ये होगा। इसका बनाएंगे, ये होगा। वायु परिवर्ती संधारित्र का बनाएंगे, इस पर एरो लगेगा। किसी डिवाइस के मान में अगर चेंज होता है तो उस पर हम एरो लगाते हैं। परिवर्ती नाम पड़ा है क्योंकि इस कंडेंसर की कैपेसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए नाम है वायु परिवर्ती। और वायु इसलिए है कि इस कंडेंसर की प्लेटों के बीच में वायु रहती है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रहता है, इसलिए नाम है वायु परिवर्ती संधारित्र। यूज बता ही दिया कि किस कंडेंसर को हम कहाँ यूज करेंगे। इसके बाद बच्चों, आपके सिलेबस में जो फॉर्मूले हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र के हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, इंग्लिश हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि इसका नाम है समांतर प्लेट, तो धातु की दो प्लेटें हैं और वो पैरेलल रखी हैं। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है। अब ये बनाया कैसे, जरा उस पर थोड़ा विचार कर लें। इस पहली प्लेट को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़कर पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यदि किसी चार्ज प्लेट के समीप कोई दूसरी प्लेट रखी हो मेटालिक, तो उस पर प्रेरित आवेश आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा और अपोजिट नेचर का आएगा। कैसा आएगा, माइनस। तो दूसरी प्लेट पर प्रेरित आवेश आ गया माइनस का Q। अब यहां से इसकी सरफेस बदलती है, सरफेस बदलेगी तो बाहर से प्रेरित आवेश आएगा प्लस का Q। इस बाहर वाले चार्ज को हटाने के लिए हमें केवल दो ही चार्ज चाहिए, प्लस Q और माइनस Q। तो बाहर के चार्ज को रिमूव करने के लिए हम प्लेट को बाहर साइड से अर्थिंग कर देते हैं। ये जो सिंबल है काय का है, अर्थिंग का। अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने का मतलब एक तार अर्थ से जोड़ दो या कंडेंसर जिस पर रखा है उस बॉडी से जोड़ दो। कार की बैटरी से एक तार अर्थिंग के लिए निकलता है, वो तार, वो वायर कार की बॉडी से ही जुड़ा होता है, अर्थिंग हो गया। अर्थिंग होने से क्या हुआ, पृथ्वी में अपार संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और एक पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको समाप्त करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसे समाप्त करेगा। इस प्रकार आउटर सरफेस के सभी पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आवेश रिमूव हो जाएंगे। अर्थिंग किए गए स्थान पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, क्योंकि अर्थ का आकार बहुत बड़ा है, इस पर कितना भी चार्ज आ जाए लेकिन इसके पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल होगा। जैसे किसी बहुत बड़े बर्तन में थोड़ा सा जल डाल दो तो उसके वाटर लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी के टैंक में, 500 लीटर के टैंक में 5 ml जल गिरा दें
तो उसमें कोई वाटर लेवल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अर्थ को कितना भी चार्ज दे दें, उसका आकार इतना बड़ा है कि उसके पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसकी प्लेट क्या है, पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। हम यहाँ चार्ज भी लिख सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, वो भी लिख सकते हैं। दो में से कोई एक लिखेंगे। सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है डी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वह युक्ति जिसमें धातु की दो समांतर प्लेटें एक दूसरे के समीप रखी हों और उन पर विपरीत प्रकृति के परंतु समान मात्रा में आवेश हों, तो इस संयोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हम जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।